Subscribe now and press the bell icon. Don't miss an update. अब आपके समक्ष भक्त खेम बहादुर जी ने वो आप बीती बताई जो भगवान किया करते हैं। अभी तक हमें भगवान नहीं मिले थे, उस परमात्मा की साधना सही नहीं मिली थी जो ये सुख देता है। अब इसने कितनी, अब देखो बात ये नहीं है कि 2500 रुपये बढ़ाने से कोई ये नहीं मानना चाहिए वे सेठ हो गया यूँ या बहुत धन मिल गया। इससे क्या हो गया कि परमात्मा में इसका दृढ़ विश्वास हो गया और जो परमात्मा के गुण होते हैं वो प्रत्यक्ष हो गए। हम लूट के खसोट के इधर उधर से करके रिश्वत लेकर पैसा इकट्ठा करना की चेष्टा करते हैं और वो एक बालक बीमार हो जाए, घर का सदस्य बीमार हो गया, 2 लाख रुपये लाएंगे, वो पैसा तो रहा नहीं क्योंकि भाग्य में था नहीं, वो रह नहीं सकता और वो पाप रह गए जो वो पैसे कमाए थे, जिस वो हथकंडे ओछे अपना के वो 2 नंबर से पैसा कमाया था, पैसा तो गया और वो पाप न्यो के न्यो रह गए और वो पाप भोगने पड़ेंगे। फिर कुत्ता बनेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी और वो धन रहा नहीं। तो परमात्मा आपको इतनी बरकत दे देगा। ये तो एक कथा नहीं है, यहाँ हजारों की संख्या में ये कथा आपको सुनाने वाले भक्त मिल जाएंगे कि मैं घर वाले आने से मना करते थे सत्संग में, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, पैसा मेरे पास रहा नहीं, सत्संकल्प प्रारंभ होना था, सारी रात चिंतित रहा, सुबह उठ करके ऐसे ही वो थैला देखा जो कभी सपने में पैसा कभी जिंदगी में रखा नहीं, उसमें वैसे एक पुराने कागज पड़े थे, सोचा इन कागजों ने छांट छूट के एक तरफ गेर दूं को आवश्यक होंगे वो रख लेता हूँ। देखा तो उसमें 100 रुपये के कहते हैं 10 नोट मिले, 1000 रुपया। वो तेरा गजब हो, कहते इतना रोया बैठ के, इतना रोया हे भगवान, मैं तो एक दिन के किराए रो था, अपने 1 वर्ष का दे दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा ये काम किया करता है। इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने भगवान मिला नहीं, उसकी अज्ञान थ्योरी बना दी कि भगवान निराकार है, वो दिखता थोड़ा ही है और फिर न उसका साक्षात्कार होता है। बस सच्चाई छुप थोड़ी सकती है। परमात्मा मनुष्य सदृश है, हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा मिले, कबीर परमेश्वर, उन्होंने अपना पूरा सतलोक सचखंड खूब सारा दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करवाया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के अंदर बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रतीनी भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। तो हमारे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार, हमारे को बनाने वाला हमारे जैसा है, मनुष्य जैसा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है, हे मनुष्यवत अग्ने, हे परमात्मा जैसे परमात्मा, आप पहले भी जैसे आते हो, अब फिर आओ, हमें तत्व ज्ञान समझाओ। पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के 1 के 26 में, अध्याय 1 के 26 में मंत्र में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने ही जैसा उत्पन्न किया, यानी परमात्मा मनुष्य दृश्य है। और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इसी का प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ के अंदर है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में, कि वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। तो पुण्यात्मा, हमारे को अभी तक तत्व ज्ञान नहीं मिला था और जिस कारण से हमने यही सोच लिया था भी ये दुख सुख तो आते ही रहेंगे और ऐसे ही डमडमा चलेगा। नहीं, परमात्मा के चरणों में आने के बाद आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आवेगी, आपके घर में हानि नहीं होगी। आपत्ति आवेगी तो को पहाड़ टूटना हो, सूली की सजा कांटे में टल जाएगी, जान जानी हो टांग टूट कर बच जाएगी। तो इस तरह की आपकी वो भी हमारी कुछ कमियां रह जाती हैं, जिस कारण से हम थोड़ा बहुत कष्ट इसलिए भी उठाना पड़ जाता है क्योंकि हम थोड़े हैं। एक घर में एक भाई ने या बहन ने, बेटी ने, बेटे ने नाम ले लिया, बाकी पूरा परिवार विरोधी है उसका, तो उसके नियमों को चलने नहीं देता।
इस कारण से वो कोई ना कोई लोक लाज में, दबाव में छोटी मोटी मर्यादा भंग हो जाती है, जिस कारण से आने वाले संस्कार, बुरे संस्कार का समय सद गया। वो आना हुआ, उधर से नाम टूट गया तो काल का दाव लग जाता है। तो फिर भी इतना बचाव कर जाते हैं परमात्मा। थोड़ी बहुत मजबूरी, अज्ञानता में, अनजानपने की तो माफी है। और मजबूरी में, जैसे मजबूरी माँ के तोड़ लिया तो जान जानी होगी तो टांग जरूर टूटेगी। और मर्यादा पूरी होगी तो एक आपका छींट भी ना लगने दे भगवान, अगर आप नियम नहीं तोड़ोगे, सत्कर मान लेना। तो आपको परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करते हुए सत्य भक्ति करनी चाहिए और करते रहो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।